हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में आईआईटी मेंस और एडवांस के बीच क्या डिफरेंस है ना, वो देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेवल ऑफ क्वेश्चन, एज लिमिट, सेफ स्कोर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कॉलेज और सीट्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पूरा हम नॉलेज देंगे। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी से। यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग में ये गांठ बांध लीजिए कि आपको 13 से 14 घंटा आपको पढ़ाई करनी है, तभी आप स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज आप आईआईटी भूल जाओ, है ना। अब यहां पे देखो एलिजिबिलिटी, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, एज लिमिट, क्या क्या हो रहने वाला है भाई। आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस दोनों के बीच हम यहां पे डिफरेंस बात करेंगे, डिफरेंस यहां पे देखेंगे। यदि आप 12th एग्जाम दे रहे हो और सोच रहे हो कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे और 75% भी नहीं लाएंगे, तो भूल जाओ कि आप आईआईटी में अपियर भी होगे। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 12th बोर्ड में 75% आपका मार्क्स होना मस्ट है। 75% लाओगे तभी आप एलिजिबल होगे। राइट, क्लियर। यदि आप आईआईटी मेंस में क्वालिफाई कर जाते हो तभी आप आईआईटी एडवांस का एग्जाम दोगे। इसमें से कितने स्टूडेंट्स आईआईटी मेंस का आईआईटी एडवांस का एग्जाम देंगे? आईआईटी मेंस में जितने स्टूडेंट्स अपियर होंगे, जो पास होंगे, उनमें से टॉप जो 2.5 लाख स्टूडेंट है, 2.5 लाख स्टूडेंट्स यहां पर अपियर होंगे। राइट, 2.5 लाख स्टूडेंट्स यहां पे अपियर होते हैं। क्लियर। अच्छा, इसकी सीट्स की यदि हम बात करें, कितने सीट्स हैं? देखो आईआईटी मेंस में टोटल 57,000 सीट्स है। इसमें कौन कौन से कॉलेज आपको मिलेगा? कॉलेज कौन कौन से मिलेगा आपको? एनआईटी मिलेगा और ट्रिपल आईटी, है ना। ये सब कॉलेजेस रहेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स इतनी रहेंगी और इन सब कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। क्लियर। लेकिन आईआईटी एडवांस का आप पेपर देते हो और यदि पास कर जाते हो, क्वालिफाई कर जाते हो, तो इसमें लगभग 18,160 सीट्स है, जो कि आपको आईआईटी में आईआईटी कॉलेज आपको मिलेगा, है ना। कॉलेजेस आपको कौन कौन से मिलेंगे? आईआईटी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, यहां पे देख ले, 75% तो हो गया। ये किस कैटेगरी के लिए है? जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, 75% होना चाहिए। लेकिन एसटी एससी वालों के लिए 65% एससी एसटी कैटेगरी के लिए 65% बस। क्लियर। लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा? लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहां पे मॉडरेट होने वाला है, या फिर थोड़ा सा लेवल हाई होगा, है ना। लेवल जो होगा थोड़ा सा हाई लेवल मॉडरेट और हाई दोनों ही रहता है। इसमें वेरी टफ, बहुत ही ज्यादा टफ रहने वाला लेवल ऑफ क्वेश्चंस का जो पैटर्न है ना, लेवल जो है बहुत। चलो अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, है ना। आईआईटी मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। नो एज लिमिट। लेकिन आईआईटी एडवांस का पेपर आप देने जा रहे हो तो इसमें कुछ क्राइटेरिया है, एज लिमिट इसमें दिया गया है। यदि कोई बच्चा 1 अक्टूबर 2001 या फिर उसके बाद जन्म लिया हुआ है तो आईआईटी एडवांस में वो बैठ सकता है। राइट, ये जनरल और ओबीसी वालों के लिए है, जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए है। लेकिन 5 इयर्स रिलैक्सेशन मिलता है किनको? एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को। यदि कोई बच्चा एससी और या फिर एसटी कैटेगरी का हो तो 2001 से 5 साल बैक भी यदि जन्म लिया हो तो आईआईटी एडवांस का एग्जाम दे सकता है। लेकिन जनरल और ओबीसी वालों के लिए 1 अक्टूबर 2001 या फिर उसके बाद वाले का आईआईटी एडवांस में अपियर हो सकता है। क्लियर। 50% स्कोर कर लेते हो टोटल जितना भी मार्क्स पूछा जाता है उसमें 50% एंड अबव तो आईआईटी मेंस आप क्वालिफाई कर जाओगे। मिनिमम 50% मान के चलते हैं। क्लियर। आईआईटी एडवांस में यदि आप 40 मार्क्स, है ना, 40 ले आते हो, 40 मार्क्स, 40 to 50 मार्क्स, तब आईआईटी एडवांस के कॉलेज में आईआईटी के कॉलेज आपको मिल जाएंगे। 40 मार्क्स ये मान के चलो, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना आप दे सकते हो। यदि आप 12th बोर्ड में हो, 12th बोर्ड में पहला 12th बोर्ड में आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। देखिए, एक एग्जाम होता है जनवरी में, एक एग्जाम होता है अप्रैल में। यहां पे पहला अटेम्प्ट दिए
फिर आप एक अटेम्प्ट दिए, यानी कि एक साल में आप कितना अटेम्प्ट दे सकते हो? 2 अटेम्प्ट दे सकते हो, और जिसमें से बेस्ट स्कोर करोगे वही आपका वैलिड होगा। क्लियर? एक 12th एपियरिंग में एपियर हो गए, 12th एपियरिंग में दिए, 12th पास आउट, 12th पास आउट। यदि 12th पास आउट हो तभी आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, यहां भी आपका कब होगा? जनवरी में होगा और अप्रैल में होगा। यहां भी आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। 12th ये कंजिक्यूटिव होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि आप 2026, अभी 2026 चल रहा है, 2026 में आप 12th में हो। ठीक है, आपने एग्जाम दिया जनवरी और इधर अप्रैल में, इधर आपने एग्जाम दे दिया जनवरी फरवरी में, है ना, जनवरी फरवरी में। तो 2027 में आप फिर से एग्जाम दे सकते हो लगातार, 2027 में। फिर 2028 में भी आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, यहां भी 2 अटेम्प्ट मिलेगा आपको, जनवरी और एक अप्रैल में। तो टोटल कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको? टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको कितने मिलेंगे भाई? ये 6, टोटल आपको 6 अटेम्प्ट मिलेगा। बात समझ में आया? क्लियर? राइट। लेकिन आईटी एडवांस में, लेकिन यहां पे आईटी एडवांस में एक 12th अपियरिंग है। 12th जब आप अपियरिंग कर रहे हो तब आपको मिलेगा, या फिर 12th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, है ना, तब आपको आईटी एडवांस का एग्जाम देने को चांस मिलेगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ लगातार 2 ही अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, सिर्फ 2 अटेम्प्ट। बात समझ में आए? ओनली 2 अटेम्प्ट और आईटी एडवांस के लिए। क्लियर? इतनी बात समझ में आए? एग्जाम पैटर्न आईटी मेंस का क्या रहने वाला है? एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है, प्लस पीवाईक्यू आपको देखना, पीवाईक्यू देखो उसी के बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, लेकिन आईटी एडवांस में नो फिक्स्ड पैटर्न, यहां पर कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होगा, कुछ भी आपसे पूछ सकता है ना। इसमें जो सिलेबस है, चलो सिलेबस की बात कर लेते हैं। इधर सिलेबस की देखो, इसमें सिलेबस क्या रहने वाला? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, टोटल 25 क्वेश्चन, यहां भी 25 क्वेश्चन, यहां भी 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। ठीक है, कितने मार्क्स का है? ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, तो ये 100 मार्क्स का, प्लस यहां भी 100, यहां भी 100, तो टोटल हो गया कितना? 300 मार्क्स। तो 300 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग क्या होगा? यदि एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, ठीक है, तो -1 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, -1 नेगेटिव मार्किंग, 4 में से 1 नंबर आपका गलत होगा। लेकिन यहां पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। इसमें देखिए यहां पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, इसे हर साल आपका चेंज होगा, यही खासियत है आईटी एडवांस का। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी पता नहीं। जब आप पेपर देके आओगे ना, तभी आप पता लगा पाओगे कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह है। लेकिन जो पैटर्न जो पूछा जाता है वो मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, पिछले 2-3 सालों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। देखो, एक तो एमसीक्यू क्वेश्चन, यहां पे सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शंस दिया होगा आईटी मेंस में, है ना। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, मोर देन 1 ऑप्शन रहेगा, मोर देन 1 ऑप्शन। ठीक है, एक या एक से अधिक ऑप्शन भी आपके करेक्ट हो सकते हैं, उसको टिक करना। ठीक है, हाँ। इसमें थर्ड में क्या है आपका? न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड रहेगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू पुट करना है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में फिल इन द ब्लैंक्स आपको पुट करना, फिल इन द ब्लैंक्स में। राइट, इसमें मैचिंग भी रहता है, एक मैचिंग रहेगा। फिफ्थ पैराग्राफ रहता, इसमें पैराग्राफ भी रहता है। बात समझ में आया? ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में यहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें नंबर वैल्यू भी रहता है, इंटीजर टाइप वैल्यू। इसमें से 5 क्वेश्चन मान लीजिए कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी रहेगा। इसी में से 75 क्वेश्चन में हो सके 5 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन आपके इंटीजर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि वैल्यू पुट करना है, कीबोर्ड के थ्रू आपको पुट करना है यहां पर। बात समझ में आए?
यदि आप 300 में से 50% भी मार्क्स ले आते हो, 50% या 50 से अबव, तो आपको एनआईटी वाले कॉलेज मिल जाएंगे। और यहां पे आपके जो मार्क्स है वेरी करता है 300 टू, समझ लीजिए कि 360 मार्क्स तक, 300 टू 360 मार्क्स तक आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई? हाँ ओके। अब उसके बाद कॉलेज तो बता ही दिए, सीट्स हम आपको बता ही दिए, राइट। और इसमें आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, इसमें आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 एक, पेपर 2 पेपर 2। पेपर 1 इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों रहेगा। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 3 आवर्स का एग्जाम रहेगा, ये भी 3 आवर्स का एग्जाम रहेगा, और दोनों ही कंपलसरी है, 3-3 घंटे का एग्जाम देना। बात समझ में आया? ठीक है, ये था आपका आईटी मेंस और आईटी एडवांस में अंतर, राइट। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, वह है क्लास 12 का मैथ्स, राइट। चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट जो चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी, स्टार्टिंग से एंड तक मैं पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में देखने को मिलेगा, ठीक है, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है, कौन सा नहीं। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।